दोस्तों, संजय राउत महाराष्ट्र में हमेशा वीवीआईपी रहे हैं, यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। बाला साहब ठाकरे के वक्त से लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार तक राउत की बादशाहत कभी कम नहीं हुई। मगर दिन सबके आते हैं और शाम सबके लिए ढलती है, तो लगता है कि राउत के दिन भी अब लग चुके हैं और रात का अंधेरा उन्हें घेर कर बैठ गया है। क्योंकि आर्थर रोड जेल से जो अपडेट मिल रही है वो न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि राउत के परिवार और राउत के सपोर्टर्स को परेशान भी कर सकती है। तो सबसे पहली और बड़ी अपडेट तो जेल से यह आ रही है कि राउत को आर्थर रोड जेल में एक अजीब तरह का फोबिया हो गया है। जी हाँ, संजय राउत को दिन भर सिर झुकाकर रखने का अजीब फोबिया हो गया है। राउत दिन भर अपनी गर्दन और सिर को ऊपर नहीं उठाते। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि संजय राउत को आर्थर रोड जेल की उस कोठरी में रखा गया है जहां मुंबई के सबसे बड़े गुनहगार कसाब को रखा गया था। तो आखिर कौन से फोबिया से गुजर रहे हैं संजय राउत, और कसाब वाली कोठरी में राउत को रखने के क्या है मायने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और जेल से आ रही इन दोनों ही बड़ी अपडेट्स पर अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो मुंबई के आर्थर रोड जेल बड़े बड़े गुनहगारों को रख चुकी है और रख भी रही है, और इस जेल की एक सबसे विशेष कोठरी है जिसमें उन लोगों को रखा जाता है जिन पर सबसे गंभीर आरोप होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों को भी उस कोठरी में रखा जाता है जिन्हें लेकर एजेंसी या फिर मुंबई पुलिस को ये शक होता है कि ये आरोपी अपनी पहुंच और रुतबे की वजह से जांच को भटका सकते हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं। तो आर्थर रोड जेल की उसी सेल में संजय राउत को भी रखा गया है। जी हाँ, सबसे बड़ी अपडेट जेल से यही आ रही है कि संजय राउत को आर्थर रोड जेल की सेल नंबर 12 में रखा गया है। आर्थर रोड जेल में सेल नंबर 12 इस जेल की स्पेशल सेल है। मुंबई हमले के दोषी कसाब हो या फिर बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त, स्टार टीवी के सीईओ पीटर मुखर्जी के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी विपुल अंबानी और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड के आरोपी कपिल और धीरज को भी इसी सेल में रखा गया है। अब ये 12 नंबर की कोठरी एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि यहाँ अब संजय राउत को रखा गया है। जी हाँ, पात्रा चौल घोटाले के आरोपी संजय राउत को उसी सेल में रखा गया है जहाँ पर कसाब को रखा गया था, जहां पर संजय दत्त को रखा गया था, और जहां पर पीटर मुखर्जी जैसे आरोपियों को भी रखा गया है। और सबसे बड़ी बात निकलकर जो सामने आ रही है वो ये है कि संजय राउत के अलावा इसी 12 नंबर की कोठरी में एनसीपी नेता अनिल देशमुख और नवाब मलिक को भी रखा गया है। यानी कि नवाब मलिक, अनिल देशमुख और संजय राउत इस वक्त 12 नंबर की सेल में एक साथ बंद हैं। कभी महाराष्ट्र सरकार में अहम जगह रखने वाले तीनों बड़े नेता एक जेल की एक ही सेल में बंद हैं, और वो भी ऐसी सेल में जहां पर कसाब जैसे गुनहगारों को रखा गया था। एक वक्त था जब ये तीनों ही नेता बड़ी संख्या में नौकरों और स्टाफ से घिरे रहते थे, लेकिन जेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। संजय राउत जेल में कैदी नंबर 8959 है और अपना पूरा दिन अखबार पढ़ने, जेल की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने और सेल नंबर 12 में लगी एक छोटी सी टीवी को देखने में बिताते हैं। अब राउत के बर्ताव को लेकर एक ही बात सामने आ रही है। तो सूत्रों की माने तो जब से संजय राउत को इस जेल में शिफ्ट किया गया है, वो दिन भर या तो अखबार पढ़ते हैं या फिर जेल की लाइब्रेरी से लाकर किताबें पढ़ते रहते हैं। सामने आया है कि दिन तो दिन, रात में भी संजय राउत को कई बार किताबें और अखबार पढ़ते देखा गया है, क्योंकि जेल की सेल में टीवी तो सीमित समय के लिए चलती है। इसलिए राउत को दिन भर सिर झुकाकर जमीन पर बैठकर अखबार या किताब पढ़ने में ही अपना समय गुजारना पड़ रहा है। अब जेल सूत्रों की माने तो किताब या अखबार पढ़ने के चक्कर में राउत 24 में से 20 घंटे अपनी गर्दन को और सर को झुकाकर रखते हैं। कई बार जेल के स्टाफ और मेडिकल टीम की तरफ से मना भी किया गया है, मगर राउत मानने को तैयार नहीं है। वो अपना पूरा वक्त बस ऐसे ही किताब या अखबार में सिर झुकाकर बैठे रहते हैं। कई बार तो बंद हो गई लाइट्स को भी राउत एक बार फिर से जलवाते हैं और रात में भी किताबें या अखबार पढ़ने में लग जाते हैं। अब ये बात सही है कि संजय राउत को पढ़ने लिखने का बड़ा शौक रहा है। वो एक जमाने में पत्रकार भी रहे हैं और आज भी सामना मुखपत्र में उनके लेख छपते रहते हैं। वो अपनी धारदार कलम के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं। मगर ऐसा भी क्या फोबिया कि 24 में से 20-20 घंटे वो सिर्फ अपनी गर्दन लटकाकर पढ़ते रहते हैं। सूत्रों की माने तो जेल के मेडिकल स्टाफ को शक भी है कि कहीं राउत को किसी तरह का फोबिया तो नहीं हो गया। इसीलिए मेडिकल टीम की तरफ से जेल स्टाफ को कहा गया है कि 22 अगस्त को होने वाली पेशी से पहले जब राउत का मेडिकल करवाया जाए तो डॉक्टर को उनके इस फोबिया से भी अवगत कराया जाए।
क्योंकि जेल की मेडिकल टीम को ये समस्या बड़ी गंभीर लग रही है। वैसे यहाँ आपको बता दें कि आर्थर रोड जेल में एक बार में 804 कैदी ही आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि 804 कैदी वाली जगह में यहाँ पर 3000 कैदी बंद हैं। इनमें से 540 कैदी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत गंभीर अपराधी हैं। वहीं 400 से ज्यादा कैदियों पर हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं। इनमें से 80 कैदियों पर आतंकी गतिविधियों को करने के आरोप हैं, जबकि नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे अपराधों में 140 से ज्यादा विदेशी नागरिक भी इसी जेल में बंद हैं। इस वक्त इस जेल में 3000 से ज्यादा कैदी हैं और इसी जेल की सेल नंबर 12 में संजय राउत, अनिल देशमुख और नवाब मलिक जैसे बड़े नाम भी हैं। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ कैदियों में ये खुसर पुसर भी है कि राउत में कसाब की आत्मा आ चुकी है। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत को सेल नंबर 12 में आखिर क्यों रखा गया होगा, और क्या वाकई में राउत को पढ़ने का फोबिया हो गया है? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत के लिए कहीं से भी हालात आसान नहीं हैं और अब तो कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई है। राउत के मामले में लगातार जांच जारी है और ईडी के तेवर और ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो 17 अगस्त को बुधवार को मुंबई में फिर से ईडी ने एक्शन कर लिया और जिसके बाद संजय राउत जेल के अंदर ही परेशान हो गए, बिलबिला उठे। तो पहले थोड़ा सा आपको ये बता दें कि ईडी ने मुंबई में किया क्या, फिर बताएंगे कि जेल के अंदर क्या हुआ, जेल से क्या खबर है। तो बुधवार को ईडी ने पात्रा चौल घोटाले के मामले में मुंबई और आसपास के ईस्टर्न सबर्बन इलाकों में छापेमारी की। मुलुंड स्थित श्रद्धा डेवलपर्स के यहाँ भी छापा पड़ा और यहाँ से ईडी ने कई दस्तावेज जब्त किए हैं, बरामद किए हैं और श्रद्धा डेवलपर्स के मालिक संजय राउत के बेहद करीबी लोगों में गिने जाते रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य कई जगहों पर छापेमारी हुई और इनके भी सीधे सीधे लिंक संजय राउत से उनके भाई सुनील राउत से कहे जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। अब ये सब कुछ बुधवार को हुआ तो जेल में संजय राउत को इसकी खबर नहीं थी, क्योंकि जेल में ऐसी खबरें फिलहाल उनको कौन बताता। लेकिन गुरुवार यानी कि 18 अगस्त की सुबह सुबह संजय राउत को इसकी खबर लग गई, क्योंकि राउत को अखबार पढ़ने की जेल के अंदर परमिशन है, उन्हें अखबार दिया जाता है। तो अखबार में संजय राउत ने खुद को लेकर छपी ये खबर देखी, जिसके बाद संजय राउत जेल के अंदर ही परेशान हो गए, तिलमिला उठे, बिलबिला गए। जी हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ जेल के अंदर। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत सुबह 5 बजे के करीब उठ जाते हैं और उसके बाद अपने बाकी नित्यक्रम करते हैं और उन्हें सुबह सुबह ही अखबार भी दे दिया जाता है, क्योंकि मुंबई में सुबह ही अखबार उन्हें मिल जाता है। और करीब सुबह 7 बजे के आसपास संजय राउत ने जेल के लैंडलाइन से अपनी पत्नी को फोन कॉल किया। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए आने के लिए कहा और कुछ सामान भी लाने के लिए कहा। अब यहाँ पर कुछ बात कोड वर्ड्स में भी हुई। अब जेल में कोई भी लैंडलाइन से अपने लोगों को फोन कॉल करता है, कोई भी कैदी बात करता है तो उसे अकेला यहाँ पर छोड़ा नहीं जाता। कुछ बंदी रक्षक, सुरक्षा कर्मी वहाँ पर मौजूद रहते ही हैं और यही संजय राउत के साथ भी हुआ। और इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत ने दवाएं लेकर आने को कहा और इसके अलावा कुछ और भी बात कही, जो कि कुछ अलग बात थी, कुछ डिकोडेड बात थी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि दवाइयां तो असली तरीके से बहाना था, क्योंकि अखबार में अपनी खबर पढ़ने के बाद से ही संजय राउत परेशान थे, लगातार बेचैन हो रहे थे और इसीलिए सुबह सुबह ही अपने घर पर फोन कर लिया और घर से मिलने के लिए बुला लिया, ऐसा जेल सूत्रों का कहना है।